प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। क्या ज्ञानेश कुमार के अफसरों पर अब राहुल गांधी के सिपाही एफआईआर कराने वाले हैं? किस तरीके से एफआईआर की बात अब की जा रही है? न सिर्फ राहुल गांधी के सिपाही ज्ञानेश कुमार के अफसरों पर एफआईआर करने जा रहे हैं, बल्कि एक और खबर निकल कर आई है कि दिल्ली के अंदर मुख्य चुनाव आयोग के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी शिकायत लेकर पहुंच चुकी है। ये दोनों खबरें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह मैं बतलाने जा रहा हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत कई जगह से ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इन सभी जगहों पर एक ही शिकायत निकल कर आ रही है कि फॉर्म 7 का भारी तादाद में गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले आप इस खबर की हेडलाइन को देखिए। ईटीवी भारत ने लिखा है, एसआईआर में 1,45,000 यानी 1.45 लाख वोटर को लेकर कांग्रेस हमलावर, कहा अधिकारियों पर कराएंगे एफआईआर। कि अधिकारियों पर एफआईआर कराया जाएगा, चाहे बीएलओ हो, एईआरओ हो, ईआरओ हो, कोई भी अधिकारी हो, जो इसमें गड़बड़ पाया जाएगा, जिस पर उनको आशंका लगाई जाएगी, जिस पर उनको आशंका होगा, उन पर एफआईआर किया जाएगा। ये आज खबर निकल रही है। लेकिन याद करिए, ये खबर में आगे क्या कुछ है बड़ी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद करिए कि ठीक एक हफ्ते पहले ही जीतू पटवारी जी ने इस बात को लेकर अवगत करा दिया था। और क्या कह रहे थे कि सभी चुनाव आयोग के अधिकारियों और बीएलओ को कान खोल कर सुन ले, यदि कांग्रेस पार्टी के समर्थक मतदाताओं के नाम जानबूझकर काटे जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। यह बात तब कही गई थी, तकरीबन 21 जनवरी की बात है। और उस दिन के बाद कई लोगों के नाम कटे और फिर ठीक 3 दिन के बाद ही, अभी जस्ट 3 दिन पीछे खबर निकल कर आई कि कई हजार, मतलब बताया जा रहा है कि लगभग 9,000 के करीब आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं लोगों के नाम काटने के लिए। यह अखबार की जो कटिंग आप देख पा रहे हैं, यह 3 दिन पहले की खबर है। और आज खबर आई है कि अब कांग्रेस पार्टी कमर कस चुकी है, राहुल गांधी के सिपाही कमर कस चुके हैं। अब चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के अफसरों पर एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा। सुनाऊंगा कि किस तरीके जीतू पटवारी ने उस वक्त कहा था, लेकिन अभी मैं खबर में आगे बढ़ता हूं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मिली भगत कर बीएलओ काट रहे हैं एक दिन में 100 मतदाताओं तक के नाम। बीजेपी ने भी दर्ज कराई आपत्ति, भारतीय जनता पार्टी ने भी आपत्ति दर्ज कराई है दिल्ली के अंदर। वो भी खबर क्या है मैं बताऊंगा। लिखा गया है, मध्य प्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही परेशान हैं। कांग्रेस फॉर्म 7 के तहत काटे गए 1,45,000 मतदाताओं को नाम को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मिली भगत कर बीएलओ को एक दिन में 100 मतदाताओं के नाम काट रहे हैं। आपत्ति दर्ज कराने वाले का वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया है कि कौन आपत्ति दर्ज करा रहा है, कौन है वो व्यक्ति, किसका नंबर है, किसके नाम है, किसके सिग्नेचर हैं, इसका भी वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस अब कार्रवाई न करने पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी पर ही एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है। उधर बीजेपी के मध्यम वर्ग के करीबन 20 लाख मतदाताओं के नाम न जुड़ पाने का मुद्दा भारत निर्वाचन आयोग के सामने उठा चुका है। यह बात कही जा रही है कि एक तरफ 1,45,000 लोगों के नाम गलत तरीके से कहा जा रहा है कि काट दिए गए, जिसको लेकर चुनाव आयोग से आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। जिसके चलते पहले ही वार्निंग दी गई थी कि चुनाव आयोग का कोई भी अधिकारी हो, चाहे बीएलओ ही क्यों ना हो, कान खोलकर सुन ले, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज जरूर कराया जाएगा। और आज देखिए फिर से ये कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज अब होगा। किसने बोला है मैं आपको आगे बता रहा हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा हैं, वो ये आरोप लगाकर कह रहे हैं
कि नियम है कि बीएलओ एक दिन में फॉर्म 7 के अधिकतम 15 फॉर्म ही जमा करा सकते हैं, लेकिन बीएलओ द्वारा एक दिन में 50 से 100 फॉर्म जमा कराकर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। जब ये सुविधा दी गई है कि आप एक दिन में, आपको नियम दिया गया है कि एक बीएलओ को जो है एक दिन में 7 से अधिकतम 15 फॉर्म ही जमा कर सकते हैं, फॉर्म 7 का 15 फॉर्म ही जमा कर सकते हैं। किसी को आपत्तियां दर्ज करानी तो एक बीएलओ के तहत 15 फॉर्म ही जमा हो सकते हैं, बता रहे हैं। तो फिर 50 से 100 फॉर्म एक दिन में कैसे जमा किया जा सकता है? फॉर्म 7 में आपत्ति दर्ज कराने वाले वेरिफिकेशन भी होना चाहिए था, लेकिन बीएलओ द्वारा नहीं किया गया। अब जब नोटिस भेजकर सत्यापन किया जा रहा है तो वह ऐसी किसी आपत्ति से भी इनकार कर रहे हैं, यानी फर्जी नामों से फॉर्म भेजकर नाम काटे गए। अब चुनाव आयोग फॉर्म 7 में काटे गए 1,45,000 नामों की सूची भी उपलब्ध नहीं करा रहा है। सोचिए ये हाल हो गया है। अभी मैंने 2 दिन पहले तो आपको खबर बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर 9,000 लोगों के नाम जो है आपत्तियां दर्ज करा दी गई, नाम काटने के लिए कह दिया गया। और ये वो खबर थी, जीतू पटवारी जी ने शेयर किया था। उसमें लिखा गया है, वोट कटवाने के लिए दूसरे के नाम नंबर लगाई गई आपत्ति, भोपाल में ऐसे 9,000 मामले। और आज ये खबर आ रही है कि बीएलओ द्वारा जब फॉर्म 7 का जो सबमिट करने की जो संख्या है वो ज्यादा 15 है, चलिए 20 मान लीजिए, फिर भी 50-100 तक फॉर्म जमा क्यों किया जा रहा है और उसका ब्यौरा नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि अब एफआईआर किया जाएगा। अब लिए चलता हूं मैं आपको कि इसमें कहा यह जा रहा है कि बीजेपी भी परेशान हो गई है और मुख्य चुनाव आयुक्त जो दिल्ली का जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो कार्यालय है वहां पर शिकायत दर्ज की गई है। और कहा जा रहा है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, बीजेपी ने दिल्ली तक दर्ज कराई आपत्ति। बीजेपी भी एसआईआर के माध्यम से वर्ग के करीबन 20 लाख मतदाता के नाम छूटने से लेकर चिंतित है। बीजेपी ने अस्थायी रूप से स्थानांतरित 22 लाख से ज्यादा मतदाताओं को मौका न दिए जाने और उनकी सूची में नाम न जुड़ पाने की वजह से भारत निर्वाचन आयोग के सामने आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि 31,21,000 मतदाताओं के नाम अनुपस्थित हैं, अस्थायी रूप से स्थानांतरित बताए कर हटाए गए हैं। ऐसे मतदाताओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिला। इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी प्रदेश संयोजक भगवान दास सबनानी के मुताबिक ऐसे सभी मतदाताओं को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। यह बात बीजेपी की तरफ से मुख्य चुनाव आयोग के सामने दर्ज करा दी गई है आपत्ति। तो बीजेपी को भी इससे नाखुशी है और कांग्रेस पार्टी को तो है ही है। यानी दोनों तरफ से ज्ञानेश कुमार जी मुश्किलों में फंस चुके हैं कि आखिर करे तो करे क्या, कैसे जवाब दिया जाए। उधर यह कहा जा रहा है कि उनके नाम काटे जा रहे हैं और इधर यह कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि इनके नाम जोड़े ही नहीं जा रहे हैं। अब ये तो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी बताएं कि भैया चल क्या रहा है, किया क्या जा रहा है। दोस्तों अब ऐसा समय आ गया है कि अब तक एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही थी। अब ऐसा समय आ गया है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग ही चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ, जो ज्ञानेश कुमार के अफसर है उनके खिलाफ ही, कि ये कैसे हो रहा है कि हमारे नाम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जोड़े नहीं जा रहे हैं। ये हाल हो गया है। तो मामला मध्य प्रदेश से लेकर के अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। अब ज्ञानेश कुमार जी के हाथ में है कि इसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि अब ज्ञानेश कुमार जी को जवाब देना ही पड़ेगा। अब तक तो विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही थी, अब तो भारतीय जनता पार्टी भी इस मैदान में कूद पड़ी है। तो दोस्तों आज की ये खबर रही। इस खबर को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या सच में एफआईआर कराया जाएगा? आपकी जो भी राय होगी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।